नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे AGTA हो, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TGT, PGT, IBPS, F4, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, जैम, जेली, सॉस, साइडर, मार्मलेड और डिब्बाबंदी फल एवं सब्जियों का संरक्षण, इन सभी से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो कि एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्रीकल्चर TA के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा फलों और सब्जियों को संरक्षित करने की अस्थायी विधि है। तो यहाँ पर अस्थायी विधि पूछ रहा है फल और सब्जियों को संरक्षण करने की। तो पाश्चुराइजेशन, कैनिंग, ब्लांचिंग या नमी को बाहर निकालना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, नमी को बाहर निकालना। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, फलों और सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि में नमी को बाहर निकाल देने से होता है, जिससे फल और सब्जियों पर जीवाणु, फंगस, वायरस का प्रकोप न होकर अर्थात क्रियाशीलता रुक जाती है। ठीक है, प्रकोप के बराबर हो जाती है, अर्थात क्रियाशीलता रुक जाती है, जिससे फल और सब्जी अधिक समय तक खराब नहीं हो पाते। तो यही कारण है कि नमी को बाहर निकाल दिया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। निम्न में से मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। तो मार्मलेड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल इसमें से बताना है कौन सा है। लीची है, अमरूद है, आम है या संतरा है। तो आप लोगों को बता दें कि मार्मलेड बनाने के लिए सिट्रस से संबंधित जितने भी फल होते हैं, चाहे संतरा हो, चाहे नींबू हो, चाहे किन्नो हो, इन सब का हम मार्मलेड बना सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा डिब्बाबंद फल उत्पादों के विपणन के लिए उत्तरदायी होता है, कलरलेस के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा ये बताना है। कम तापमान, कॉपर, लवण, चीनी या एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, डिब्बाबंद फल उत्पाद के रंग में परिवर्तन का कारण उस फल में उपस्थित एंजाइम के कारण भूरापन हो जाता है। ठीक है, एंजाइम के कारण क्या हो जाता है, भूरापन हो जाता है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिफ्रेक्टोमीटर का प्रयोग निर्धारित किया जाता है। तो रिफ्रेक्टोमीटर से क्या नापते हैं, खनिज, लवण, विटामिन, कुल घुलनशील, ठोस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, TSS का पूरा नाम होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड। ठीक है, इसको कुल घुलनशील ठोस पदार्थ के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ प्रयोग करते हैं। तो आंवला को रस को अगर संरक्षित करना है तो कौन सा पदार्थ उसमें प्रयोग करते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, एस्टिक अम्ल और 65 से 70% शर्करा या सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रंगहीन है। जो रंगीन जितने भी फल होते हैं उसके अंदर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर आंवला कैसा है, रंगहीन है, तो इसलिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड संरक्षी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, और रंगीन फल जूस को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है रंगीन फलों के लिए
किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटीन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है, जिंक, बोरान, फास्फोरस या सल्फर। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बीज में फाइटीन अम्ल और फाइटीन के रूप में भंडारित होने वाला जो पोषक तत्व है वो फास्फोरस के रूप में जाना जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण क्या कहलाता है? श्वसन दर में कमी करता है, वाष्पोत्सर्जन की दर में कम करता है, या श्वसन और वाष्पोत्सर्जन दोनों की दर में कमी लाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फलों और सब्जियों में जो मोमीकरण किया जाता है वो किया जाता है श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ताकि लंबे समय तक वो सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मोमीकरण किया जाता है। मोमीकरण करने पर फल और सब्जियां जल्दी सूखती नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को पर काटा जाता है। तो आपको बताना है डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को काटा जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। अपरिपक्व हरी दशा में, परिपक्व हरी दशा में, या आधी पकी गुलाबी दशा में, या लाल पकी दशा में। तो डिब्बाबंदी करने के लिए जो टमाटर में यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लाल पकी दशा में इसको तोड़ा जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं टमाटर की डिब्बाबंदी करने के लिए लाल पकी दशा में टमाटर के फलों का चयन करते हैं, जिससे कि उसमें किण्वन होने की आशंका ना रहे। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का, साइट्रिक अम्ल का, सोडियम बेंजोएट का, या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। तो टमाटर से केचप अगर बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लाल जितने भी कलर वाले फ्रूट होते हैं उसमें हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, और कलर लेस वाले जो फ्रूट होते हैं उसमें हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कुछ और भी पॉइंट लिखे हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टमाटर केचप बनाने के लिए सोडियम बेंजोएट व एसिटिक एसिड परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साइट्रिक अम्ल मुख्यतः अचार में परिरक्षण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पूछे साइट्रिक अम्ल किस में काम करता है तो अचार के अंदर। अचार में नमक भी परिरक्षक का काम करता है। साइट्रिक अम्ल जैम में भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल का प्रयोग जैम के अंदर भी करते हैं, याद रखेंगे। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है ये सिक्वेस के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जेली को सुरक्षित रखने के लिए इनमें मिलाते हैं, चीनी मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है, या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाते हैं, या सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो चीनी मिलाया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेली को सुरक्षित रखने के लिए हम उसमें चीनी मिलाते हैं, याद रखेंगे। और जेली किससे बनाई जाती है? तो जेली बनाई जाती है जिसके अंदर पैक्टिन की मात्रा हो। ठीक है, ऐसे फलों का चुनाव करते हैं जिसमें पैक्टिन की मात्रा उपस्थित हो। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल इसमें से बताना है कौन सा है। आम है, अमरूद है, केला है, या नींबू है। तो जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा जो फल है वो अमरूद है, जिसके अंदर पैक्टिन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है, क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऐसे फलों को जेली बनाने के लिए चुनना चाहिए जिसमें पैक्टिन की मात्रा उपस्थित हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कैनिंग के पिता कहे जाते हैं। तो कैनिंग के पिता किसको कहा जाता है? के सी मेहता को, एन एपर्ट को, या आर
शाह मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो कैनिंग के जो पिता हैं वो हैं एन एपर्ट। ठीक है, कैनिंग के पिता कौन हैं? एन एपर्ट, जो कि फ्रांस के एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं। इनका पूरा नाम होता है निकोलस एपर्ट कहते हैं इसको। ठीक है, इन्होंने फलों और सब्जियों के डिब्बाबंदी के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। आंवला को नमक के घोल में कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 75 दिन? तो आंवला को नमक के घोल में यहाँ पर 75 दिनों तक रख सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आंवला को यदि 15% नमक के घोल में रखा जाए तो यह 75 दिन तक चलेगा, परंतु यदि नमक के घोल 15% से कम होगा तो फिर कम दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फल और सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम सल्फेट या शर्करा? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर स्थायी पूछा था, स्थायी संरक्षण के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। और अगर यहाँ पूछे रंगीन फलों के लिए तो रंगीन फलों के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम रंगीन फलों और सब्जियों का संरक्षण करने में प्रयोग में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जेली मीटर से परिरक्षण किया जाता है ग्लूकोज, चीनी, पैक्टिन या नमी? तो जेली मीटर से क्या परीक्षण किया जाता है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए पैक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है जेली मीटर से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेली किससे बनाई जाती है, कौन कौन से फलों से? तो सेब याद रखेंगे, अमरूद, संतरा, ठीक है, अन्य सिट्रस जितने भी फल होते हैं उनसे जेली बनाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अमरूद से ही जेली का निर्माण किया जाता है, क्योंकि अमरूद के अंदर इसमें जो मात्रा पाई जाती है पैक्टिन की वो हाईएस्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा चेरी से, अंगूर से, स्ट्रॉबेरी से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें पैक्टिन की मात्रा जो होती है वो कम पाई जाती है। ठीक है, और जेली मीटर से हम जेली में पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न संरक्षण के तरीकों में कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? जेली बनाना, कैनिंग या जमाना या धूप में सुखाना? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा धूप में सुखाना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धूप में सुखाना फल और सब्जियों को संरक्षण की स्थायी परिरक्षण विधि है। इस विधि में फल और सब्जियों को धूप में सुखाते हैं। यह विधि सबसे सस्ती विधि मानी जाती है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न उत्पादों को उनके फलों से सुमेलित करना है। ठीक है, सही उत्तर कोड को चुनना है। एक तरफ दिया हुआ उत्पाद का नाम, एक तरफ दिया है फल, तो कौन से फल से कौन से उत्पाद का निर्माण होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्मलेड कौन से फल से बनाया जाता है? तो मार्मलेड जो फल बनाया जाता है ये पपीता से बनाया जाता है। इसमें सॉरी दोस्तों, खट्टे फल से बनाया जाएगा। ये मार्मलेड जो है खट्टे रसदार फलों से बनाया जाता है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। पपेन किससे बनाया जाता है? तो पपेन बनाया जाता है पपीता से। थर्ड ऑप्शन के साथ चिप्स किससे बनाया जाता है? तो चिप्स बनाया जाता है केला से। ठीक है, केले की कुछ वैरायटियाँ आती हैं जो चिप्स बनाने में प्रयोग में लाई जाती हैं। और जेली का निर्माण अमरूद से होता है। इस प्रकार से हम मिलाप कर देंगे। ठीक है, तो जो मिलाप में आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। ठीक है, इस प्रकार से मिलाप कर लिया जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापक्रम क्या है? अगर आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना आवश्यकता होता है ये आपको बताना है। 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे संबंधित और भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं,
जैसे आलू जो है संसार का मुख्य भोज्य पदार्थों में चावल, गेहूं, मक्का के बाद चौथा स्थान है। ठीक है, आलू का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इसका जो जन्म स्थान है वो पेरू माना जाता है। ठीक है, आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? पेरू माना गया है। और आलू में 22.6% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखेंगे। और इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो है 300 से लेकर 400 क्विंटल इसका उत्पादन होता है। आलू के भंडारण के लिए उचित टेम्परेचर जो है 5 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। अपेक्षित आर्द्रता यानी कि नमी की बात करें तो 85 से लेकर 90% तक इसमें नमी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तम जेली का पीएच होना चाहिए। अच्छी जेली का पीएच मान कितना होना चाहिए? 3, 3.2, 3.3, 3.4। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3.2। ये जेली के लिए है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर जैम के लिए पूछे तो जैम के लिए जो पीएच अच्छा माना जाता है 3.5 से लेकर 3.7 माना जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बनने की संभावना है। जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की बात करें, टीएसएस की बात करें तो 65% इसमें अंदर टीएसएस पाया जाता है जेली के अंदर। और जैम की बात करें तो जैम के अंदर टीएसएस की मात्रा 68% पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों ही चीज़ें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जेली बनाने के लिए अम्ल और पैक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा का फल कौन सा है? तो जेली बनाने के लिए अम्ल और पैक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल कौन सा है? अमरूद है, लोकाट है, करौंदा है या जामुन है? तो आप लोगों को बता चुके हैं कि जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा जो फल माना गया है वो अमरूद माना गया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पैक्टिन की भी मात्रा अच्छी पाई जाती है और एसिड की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगर जैम बनाना है तो जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा हो जाएगा? सेब हो जाएगा। मार्मलेड बनाना है तो सबसे अच्छा इसके लिए फल हो जाएंगे नींबू वर्गीय जितने भी संतरा है, मौसमी है, ये सब मार्मलेड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। स्क्वैश बनाना है तो इसके लिए नींबू है, आम है, संतरा है, फालसा, इन सब से हम स्क्वैश का निर्माण कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा गया है जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होता है? तो 65% होना अनिवार्य है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि इसमें अवरोधित करता है। तो इसमें से बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा? सुखाना, शोषण, पकाना या उपरोक्त सभी। तो मोमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह अवरोधित करता है। किसको अवरोधित करता है ये आपको बताना है। तो ये सभी को अवरोधित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ चलिए देख लेते हैं और भी पॉइंट इससे बनते हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। गर्मियों में फल और सब्जियों के पौधों से अधिक वाष्पीकरण होता है। इसके लिए फलों और सब्जियों पर मोम लेपन के करके अस्थायी परीक्षण संभव है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मोम लेपन करना अस्थायी विधि है या अस्थायी परीक्षण है? तो यहाँ पर अस्थायी परीक्षण है, याद रखेंगे। इस प्रक्रिया द्वारा तुड़ाई उपरांत फल और सब्जियों से होने वाले वाष्पीकरण श्वसन दर को रोक देता है और फल के अंदर नमी की मात्रा जैसे रहती है वैसे ही बनी रहती है। इस क्रिया द्वारा फलों और सब्जियों को सूखने और रोगाणुओं से बचाया जा सकता है, याद रखेंगे, और कुछ दिनों तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए मोमीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एस्टिक एसिड की प्रयोग दर कितनी है? 1 से 2%, 2.5 से 3%, 3.5 से 4 या 4.5 से 5। तो फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एस्टिक एसिड का प्रयोग दर आपको बताना है कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से 2%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फलों को अस्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एस्टिक अम्ल की मात्रा 1 से 2% प्रयोग में लाते हैं। शाक भाजियों को संरक्षित करने के लिए 1.5 से 2% नमक के घोल का प्रयोग करते हैं। अम्लीय खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए 0.2% सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं।
तो क्वेश्चन कहीं से भी बनने की संभावना है, तो याद रखेंगे सब के सब पॉइंट आपको याद होने चाहिए अगर एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मार्मलेड बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है? सावर, ऑरेंज, अमरूद, पपीता, कटहल। आपको बता चुके हैं मार्मलेड बनाने के लिए सिट्रस से संबंधित जितने फ्रूट होते हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं सबसे हम मार्मलेड का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सावर, ऑरेंज देख रहे हैं ये सिट्रस से संबंधित फल है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मार्मलेड बनाने के लिए यहाँ देख सकते हैं नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, संतरा का प्रयोग कर सकते हैं, माल्टा का प्रयोग कर सकते हैं, चकोतरा का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं सबसे हम मार्मलेड का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल और सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण, श्वसन दर की घटोतरी के कारण, या आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण, या उपरोक्त में से सभी। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पूछा था पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल और सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सभी के सभी कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं फल और सब्जियों को पॉलीथीन की थैली में पैक करने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे श्वसन दर में घटोतरी आ जाती है। हवा का आदान प्रदान न होने के कारण आर्द्रता भी बढ़ जाती है, नमी भी बढ़ जाती है, जिससे फल और सब्जी तरोताज़ा रहते हैं और उनकी भंडारण क्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निर्वातन, जिसको एग्जास्टिंग बोला जाता है, किसके लिए आवश्यक क्रिया है? सुखाने के लिए, डिब्बाबंदी के लिए, या हिमीभूत करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रीजिंग इसमें कर नहीं सकते हैं, कैनिंग की प्रक्रिया इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सुखाना ड्रेनिंग नहीं होगा, इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैनिंग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु क्या होगा? तो समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको फारेनहाइट की बात करें तो सेंटीग्रेड में 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फारेनहाइट की बात करें तो 220 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। चाहे फारेनहाइट में पूछ सकता है, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ सकता है, दोनों ही पैमाने आपको याद होने चाहिए। ये तो हो गई जेली की बात। अगर जैम की बात करें तो जैम के लिए अंतिम बिंदु क्या होगा? तो जैम के लिए आपको याद रखना है 103.9 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 105 डिग्री फारेनहाइट इसमें सेंटीग्रेड तक होता है। ये हो गया जैम के लिए, और जेली के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों ही पैमाने आपको याद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस फल का उपयोग किया जाता है? तो फलों से अगर जेली बनाना है तो किस फलों का प्रयोग करते हैं? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, या टार्टेरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइट्रिक अम्ल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जेली ऐसे फलों से तैयार की जाती है जिसमें पैक्टिन की मात्रा और अम्ल की मात्रा दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो। जैसे कच्चा सेब हो गया, अमरूद हो गया, करौंदा हो गया, नारंगी हो गया, बेल हो गया, इन सब से हम जेली का निर्माण कर सकते हैं। मार्मलेड की बात करें, जितने भी नींबू वर्गीय फल होते हैं सबसे हम मार्मलेड का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम क्या है? तो सब्जियों का अगर हम कैनिंग करेंगे, सब्जियों का डिब्बाबंदी करेंगे तो उसका माध्यम क्या होना चाहिए? चीनी होना चाहिए, ब्राइन होना चाहिए, या ए और बी दोनों होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, ब्राइन होता है नमक के घोल को हम उसमें डालते हैं तो उसको ब्राइन कहते हैं, और चीनी। ठीक है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी, दोनों को दोनों यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं सब्जियों के लिए सामान्यतः नमक के घोल, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। अधिक स्टार्च वाले सब्जियां जैसे मटर हो गई, ठीक है, इसमें क्या करते हैं 2 से 3% नमक का प्रयोग और 3 से 4% शक्कर का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसमें ए और बी दोनों राइट आंसर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है टमाटर प्यूरी में सुरक्षित रसायन बेंजोइक एसिड की अनुमेय सीमा क्या होगी। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो टमाटर प्यूरी में बताना है सुरक्षक रसायन बेंजोइक एसिड की अनुमेय मात्रा कितनी होगी, पीपीएम में आपको बताना है। 250 पीपीएम, 350 पीपीएम, 600 पीपीएम या 750 पीपीएम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 250 पीपीएम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर की प्यूरी के लिए 250 पीपीएम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। केचप सॉस की बात करेंगे तो 750 पीपीएम। अचार चटनी की बात करेंगे तो 250 पीपीएम। ठीक है, ये सब तीनों चारों पैमाने आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिब्बों में फुलाव का कारण क्या है। तो डिब्बों में फुलाव का कारण क्या है, अम्ल की उपस्थिति या क्लस्ट्रीडियम, बोटुलिनम या गंधक की उपस्थिति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो क्या करता है डिब्बों को फुला देता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोमी आवरण उपचार फलों की जीवन क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह रोकता है उत्सर्जन को, श्वसन को, पकने की प्रक्रिया को या उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्सर्जन को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोम फलों की बाहरी आवरण पर कोशिकाओं की स्टोमेटा को बंद कर देता है जिससे फल के अंदर का पानी वाष्पोत्सर्जन नहीं होने पाता है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा, ध्यान देंगे। आम, केला, आंवला या नींबू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन। नींबू से हम मार्मलेड का निर्माण करते हैं, ना कि यहाँ पर जैम का निर्माण करते हैं। बाकी केला से निर्माण कर सकते हैं, आम से और आंवला से, तीनों से हम जैम का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन नींबू से नहीं करते हैं। इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पैक्टीन युक्त फलों के गूदे को 0.4 से 0.6 जैविक अम्ल तथा 70% चीनी में पकाए गए पदार्थों को क्या कहते हैं। जेली कहते हैं, जैम कहते हैं, मार्मलेड कहते हैं, चटनी कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको हम जैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें चीनी की 70% चीनी डालकर पकाया जाता है और उसमें पैक्टीन की मात्रा 0.4 से 0.6% डाला जाता है। ठीक है, और उसके अंदर आम्ल की मात्रा को भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया किससे संबंधित है, जैम से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अच्छा जो जैम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन से फल का, तो अमरूद। ठीक है, इसके अंदर पैक्टीन की मात्रा और एसिड की मात्रा दोनों भरपूर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच शाम को 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के अंदर, एसटीए के अंदर, यूपी टीजीटी, पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उच्च तापमान पर रस का पाश्चुरीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। रस की सुगंध, रस की भंडारण क्षमता, रस का रंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि
रस का रंग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छी जेली का TSS होना चाहिए 65%, 68%, 60% या 70%। पीछे बता चुके हैं कि अच्छी जेली बनाने के लिए उसका TSS जो होना चाहिए वो 65% होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे जेली अगर गुआवा से बना रहे हैं, अमरूद से बना रहे हैं, तो उसके लिए फ्रूट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 45% होनी चाहिए। TSS की मात्रा 65% होनी चाहिए। साइट्रिक एसिड की बात करें तो 2 ग्राम लेना चाहिए। और यहाँ पर प्रिजर्वेशन के लिए 40 ppm। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, यहाँ से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये आपको बताना है अमरूद का संबंध किससे है, नींबू का संबंध किससे है, अमरूद का किससे है, मटर का किससे है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। तो अमरूद से आम से क्या बनाया जा सकता है? तो आम से हम बना सकते हैं जैम। तो जैम देख सकते हैं, आम से हम जैम का निर्माण करते हैं। नींबू से हम स्क्वेश का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अमरूद से क्या बना सकते हैं? तो अमरूद से जानते हैं पैक्टिन, 1st ऑप्शन पैक्टिन। उसके बाद मटर से हम क्या बना सकते हैं? तो मटर से हम कैनिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, कैनिंग सबसे ज़्यादा मटर से करते हैं, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हम मिलान कर सकते हैं। चलते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है? तो कैंडी बनाने के लिए आपको बताना है सबसे अच्छा फल कौन सा अच्छा रहता है, लोकाट, बेर, आम या कटहल। तो कैंडी बनाने के लिए सबसे बेस्ट फल जो होता है बेर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है डिब्बाबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई की उचित व्यवस्था होती है। तो आपको बताना है डिब्बाबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई कब करनी चाहिए? पिंक रंग के हो जाएं या टर्निंग टाइप हो जाएं या मैच्योर ग्रीन हो जाएं या रेड टाइप के हो जाएं। तो यहाँ पर डिब्बाबंदी करना है, टमाटर के लिए तोड़ाई करना है, तो इसके लिए रेड टाइप के टमाटर हो जाते हैं, उस समय हम इसको तोड़ाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फलों के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को क्या कहते हैं? फल के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैम, मार्मलेड, धूमिल जेली या सिरपी जेली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मार्मलेड कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मार्मलेड कहा जाता है, याद रखेंगे। ये नींबू वर्गीय जो भी फल होते हैं उनसे हम मार्मलेड का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल कौन सा है? तो 9.5 अगर जिस भूमि का pH मान हो तो वहाँ पर हम कौन से फल लगाते हैं? तो वहाँ पर हम आंवला और जामुन फल लगाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर अगर जिस भूमि का pH मान 8 से अधिक हो तो वहाँ पर हम जौ, रिजका, चुकंदर को 8 से अधिक pH मान वाली भूमि पर लगा सकते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गृह स्तर पर सबसे सस्ती संरक्षण विधि कौन सी है? डिब्बाबंदी है, फ्रीजिंग है, या 2 ऑप्शन और है, जेली बनाना या धूप में सुखाना। तो धूप में सुखाने की विधि जो है गृह स्तर पर सबसे सस्ती और आसान विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा धूप में सुखाना। ठीक है, धूप में सुखाना, याद रखेंगे, सबसे सस्ती और सबसे आसान विधि है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर क्वेश्चनों की संख्या अधिक है, इसलिए थोड़ा हम जल्दी प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी के सभी क्वेश्चन हमारे एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, सिक्वेस किससे परिरक्षित किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से, विनेगर से, नमक से या साइट्रिक एसिड से? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से सिक्वेस का परिरक्षण करते हैं, याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अगर यहाँ पर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ना दे तो पोटेशियम सार्वेट को भी आपको याद रखना है। पोटेशियम सार्वेट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड सिक्वेस परीक्षण के लिए अच्छा माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है रिटार्ड किसके लिए आवश्यक है? फल डिब्बाबंदी के लिए या सिक्वेस की बोतलबंदी के लिए, साग भाजी डिब्बाबंदी के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो रिटार्ट जो है इसका प्रयोग हम साग भाजी डिब्बाबंदी के लिए करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली के अंदर पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, खट्टापन आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉस का ब्रिक्स प्रतिशत कितना होता है? तो सॉस का ब्रिक्स प्रतिशत आपको बताना कितने प्रतिशत होता है, 30%, 25, 45 या 15? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 40 से 50% होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सॉस का ब्रिक्स परसेंटेज जो है 40 से 50 होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है नमक, चीनी, नमक व चीनी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए नमक आवश्यक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फलों की बात करें तो फलों के लिए डिब्बाबंदी के लिए हम चीनी का प्रयोग करते हैं और सब्जियों के लिए क्या हो जाएगा, नमक। क्वेश्चन नंबर देखें 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फल वृक्षों में बोरान की कमी के कारण पौधों में कौन सा रोग हो जाता है? तो फल वृक्षों में बोरान तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? आंतरिक उत्तक क्षय या गोदंती गमोसिस जिसको कहा जाता है, या एकांतरण फलन की समस्या या हरितमाहीनता? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आंतरिक उत्तक क्षय हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंवला के फल जो होते हैं इसमें बोरान तत्व की कमी के कारण आंतरिक उत्तक क्षय हो जाता है। इसको दूर करने के लिए हम बोरेक्स का स्प्रे करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले संरक्षण रसायन का नाम क्या है? तो टमाटर में जो प्रयोग करते हैं केचप बनाने के लिए वो करते हैं सोडियम बेंजोएट का, क्योंकि टमाटर एक प्रकार का रंगीन फल होता है, इसलिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज भी आपको याद होना चाहिए। टमाटर के केचप में सोडियम बेंजोएट की मात्रा 0.06% प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल एवं साग भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम होना चाहिए। तो वायु निष्कासन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 80 से लेकर 82 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फल और साग भाजी डिब्बाबंदी में वायु का निष्कासन 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखेंगे कितनी बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साग भाजियों की डिब्बाबंदी की जाती है। तो साग भाजियों की डिब्बाबंदी की जाती है ब्राइन्स में, सिरप में या डिस्टिल पानी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का वो हो जाएगा ब्राइन में, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी ब्राइन नमक के घोल को कहते हैं। तो यहाँ पर 1.5 से लेकर 2% नमक के घोल के प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। और अधिक स्टार्च वाली जो साग भाजी रहेगी, जैसे मटर की बात करें, तो इसमें 2 से लेकर 3% घोल प्रयोग में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फलों की डिब्बाबंदी के लिए पहले ब्लांचिंग की जाती है।
80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो फलों की डिब्बाबंदी करना है, इसलिए इसके लिए ब्लांचिंग जो करते हैं वो करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लांचिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि डिब्बों में उपस्थित जो भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, उनको नष्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें मात्रा बताना। चीनी परिरक्षण का काम करती है मुरब्बा में, स्क्वैश में, टमाटर केचप में या अचार में। तो चीनी परीक्षण का काम किसके अंदर करती है, कौन से फलों के अंदर? तो जानते हैं मुरब्बा में चीनी की मात्रा भरपूर पाई जाती है, तो उसकी मुरब्बा को बनाने के लिए हम उसमें चीनी का प्रयोग करते हैं, परीक्षण का काम करती है। तो यहाँ पर चीनी अगर अधिक मात्रा में डालेंगे तो वो मुरब्बा हमारा ख़राब नहीं होगा, उसको बचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो फंगस और जीवाणु बैक्टीरिया है, इनसे रक्षा करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लेजर का उपयोग किया जाता है। तो फ्लेजर का उपयोग हम किस में करते हैं? तो फ्लेजर का उपयोग हम डिब्बाबंदी करने में करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं फ्लेजर का उपयोग हम डिब्बाबंदी करने में करते हैं। जिस समय फल और सब्जी का डिब्बाबंदी ब्लांचिंग द्वारा किया जाता है उनमें पुनः बाहरी हवा न जा सके, ठीक है, बाहरी हवा न जा सके, उससे बचाने के लिए हम फ्लेजर का उपयोग करते हैं। याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सेलुलर पदार्थ से रहित चमकदार पेय पदार्थों में 25% फल और 30% कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर बताना है सेलुलर पदार्थ से रहित चमकदार पेय पदार्थ 25% फल का रस, 30% कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है, क्या कहलाता है? फल रस कहलाता है, स्क्वैश कहलाता है, साइडर कहलाता है या कार्डियल कहलाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो उसको हम कार्डियल के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कार्डियल के बारे में यहाँ देख सकते हैं, इसमें 25% फ्रूट जूस होना चाहिए और TSS 30% होना चाहिए, 1.5% यहाँ पर एसिड की मात्रा होनी चाहिए और 350 ppm SO2 की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कार्डियल के लिए। मार्मलेड की बात करें तो मार्मलेड में आपको याद रखना TSS कितना होना चाहिए, 65% होना चाहिए और फ्रूट जूस की बात करें तो 45% होना चाहिए। यहाँ पर सॉस या केचप की बात करेंगे, सॉस और केचप में TSS की मात्रा 25% और एसिड की मात्रा 1% प्रयोग में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है FPO के अनुसार जैम में न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होना चाहिए 62%, 65%, 68 या 72। तो जैम में न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 68%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 68% या 68.5 ऑप्शन में आपको मिल सकता है देखने को, और 45% इसमें फ्रूट पल्प होने चाहिए। और एसिड की मात्रा की बात करेंगे तो 0.5 से 0.6% इसमें एसिड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं मिलाया जाता है अमरूद के रस में, नींबू के रस में, लेमन स्क्वैश में या फालसा स्क्वैश में। तो यहाँ पर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड पूछ रहा किस में नहीं मिलाना चाहिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फालसा स्क्वैश में नहीं मिलाना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए। तो भंडारित अनाज में आपको बताना है कितने प्रतिशत से नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। 8 से 10, 10 से 14, 14 से 16 या 16 से 18। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 8 से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संरक्षित सब्जी उत्पाद लाभकारी है। तो संरक्षित सब्जी उत्पादन लाभकारी है अगेती फसल उत्पादन के लिए,
उच्च उत्पादकता के लिए, बेमौसमी उत्पादन के लिए, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेमौसमी उत्पादन के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा शीतोष्ण कटिबंधीय फल फसलों की एक निश्चित आवश्यकता होती है जिससे कि वह प्रसुप्त रह सके, और उसे क्या कहते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम द्रुत शीतन की आवश्यकता कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय फल और फसलों के एक निश्चित द्रुत शीतन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है मोम की परत चढ़ाने से फलों की भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है क्योंकि यह अवरुद्ध करता है वाष्पोत्सर्जन की दर को अवरुद्ध करता है, श्वसन को, या पकने की प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की दर को अवरुद्ध कर देता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन करा है कौन सा रसायन परिरक्षी के रूप में प्रयोग होता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, या एस्टिक अम्ल, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी के सभी जो है परिरक्षी रसायन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल तथा सब्जी का भंडारण में खराब होने का कारण क्या है? तो खराब होने का कारण यहाँ पे बताना है। तो क्या खराब होने का कारण है? एंजाइम, खमीर, जीवाणुओं तथा फफूंदियों की क्रियाशीलता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम भी खराब करते हैं, खमीर भी करते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया भी खराब करते हैं, फंगस भी खराब करते हैं। इनकी क्रियाशीलता जो है इनको प्रभावित करती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्र की सतह से 1200 मीटर की ऊंचाई पर जेली का अंतिम बिंदु क्या होगा? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 110.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 103.1 डिग्री सेंटीग्रेड, या 101.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 103.1 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये अंतिम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परिरक्षण के उपयोग में लाता है? तो कौन सा रसायन है आपको बताना है फल द्वारा तैयार पदार्थों को परिरक्षण के उपयोग में लाते हैं। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मैग्नेट, या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परिरक्षण के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। रंगीन पेय पदार्थों में 100 लीटर में लगभग 35 ग्राम सल्फाइड पर्याप्त रहता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है जेली तैयार करने के लिए फल में निम्नलिखित में से कौन सा बहुत महत्वपूर्ण घटक है? चीनी है, विटामिन है, पैक्टिन है, या सेलुलोज है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पैक्टिन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम से संबंधित यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, ध्यान देंगे। जेली के लिए पैक्टिन की 0.5 से 10% मात्रा फलों में होना आवश्यक है। पैक्टिन परीक्षण के लिए हम एल्कोहल टेस्ट करते हैं, जेल मीटर परीक्षण करते हैं, सीट टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सब पैक्टिन परीक्षण की विधियाँ हैं। उसके बाद जेली में TSS की मात्रा 65% होनी चाहिए। और जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल की बात करें तो अमरूद सबसे उपयुक्त फल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण
निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। इसका पूरा नाम होता है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिब्बाबंदी के पहले कौन से फल की छिलाई नहीं की जाती? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो डिब्बाबंदी के पहले कौन से फल की छिलाई नहीं की जाती है? अनानास की, आम की, चेरी की या सेब की? सेब, आम और अनानास तीनों की कर सकते हैं, लेकिन चेरी की यहाँ पर छिलाई नहीं करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। जैसे अगर पूछे जैम में शर्करा यानी कि चीनी जो होती है फलों में उपस्थित अम्लता के आधार पर मिलाते हैं, ठीक है। सामान्यतः इसमें जो मिलाया जाता है 68.5% मिलाया जाता है। जैम में अम्लता की बात करें तो जैम के अंदर एसिड की मात्रा 0.5 से 0.6% मिलाई जाती है। और जेली में चीनी की मात्रा की बात करें तो पैक्टिन के आधार पर ही मिलाया जाता है। इसमें सामान्यतः जो 60 से 65% इसमें चीनी मिलाते हैं। और जेली में एसिड की बात करें तो एसिड इसमें 0.75 से लेकर 1% होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेली का पीएच मान कितना अच्छा माना जाता है? तो जेली का जो पीएच मान है कितना अच्छा माना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 3.2, ये सबसे बेस्ट पीएच मान है, ठीक है। 3.1 कहीं कहीं पर दिया रहता है या 3.1 से 3.5 आपको याद रखना है, ठीक है, इसका पीएच जेली का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जेली का पीएच, जेली का रंग जो है लाल होता है, ये आपको बताना किसके कारण लाल हो जाता है जेली का रंग? तो जेली का जो लाल रंग होता है दोस्तों वो चीनी के कारण होता है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जेली का रंग जो है लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? चीनी के कारण होता है, क्योंकि पैक्टिन की अभिक्रिया चीनी को सफ़ेद करने के लिए प्रयोग किए गए सल्फर से होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पैक्टिन की मात्रा बताना है किसके द्वारा मापी जा सकती है? तो ड्रॉप परीक्षण के द्वारा, अल्कोहल परीक्षण या सीट परीक्षण या टेट्राजोलियम परीक्षण? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अल्कोहल परीक्षण, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए 2 परीक्षण हम प्रयोग में लेते हैं, दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक जेल मीटर परीक्षण, दूसरा है अल्कोहल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। पैक्टिन परीक्षण की 2 प्रकार से होता है, दोनों प्रकार याद रखेंगे, जेली मीटर परीक्षण और अल्कोहल टेस्ट परीक्षण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग होता है। तो रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग कहाँ पर होता है ये आपको बताना है, क्या मापने में किया जाता है? तो TSS की मात्रा ज्ञात किया जाता है रिफ्रैक्टोमीटर से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि TSS का पूरा नाम क्या होता है? तो TSS का नाम पूरा होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है, इसको कहा जाता है। और इसे प्रायः हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा भी माप सकते हैं, ठीक है, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा भी इसको माप सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पैक्टिन को ज्ञात करते हैं जेली मीटर से, थर्मामीटर से, रिफ्रैक्टोमीटर से या उपरोक्त में से सभी? तो पैक्टिन को ज्ञात जो हम करते हैं वो करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर से, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैक्टिन ज्ञात करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर से। जेली के अंदर चीनी की मात्रा अगर ज्ञात करना है तो जेली मीटर का प्रयोग करते हैं, तापमान ज्ञात करना है तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे सब पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेल मीटर यंत्र से ज्ञात किया जाता है पैक्टिन की मात्रा, TSS की मात्रा, शर्करा की मात्रा या अम्ल की मात्रा? तो जेल मीटर यंत्र से जो ज्ञात करते हैं वो क्या करते हैं? वो किया जाता है पैक्टिन की मात्रा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे जेल मीटर से हम जो ज्ञात करते हैं पैक्टिन की मात्रा हो गया,
रिफेग्नोमीटर, एक आता है स्फेग्नोमीटर। ठीक है, स्फेग्नोमीटर से हम रक्त का दाब ज्ञात करते हैं और यहाँ पर रिफ्रैक्टोमीटर से हम गन्ना में शुगर की मात्रा, ठीक है, गन्ना के अंदर शुगर की मात्रा अगर ज्ञात करना है तो रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था दोस्तों ए ऑप्शन, पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं जेलमीटर से। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज की जो वीडियो थी हमारी जैम, जेली, सॉस, साइडर, मार्मलेड, डिब्बाबंदी, फल परीक्षण, सब्जी संरक्षण, ठीक है, इन सब के ऊपर थी। जो भी एग्जाम में एग्रीकल्चर टीए है, एसटीए है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, अगर इन सभी से क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक साथ शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।